इतना चिपक के सोते हैं भाई। एक रात मुझे सपना आया, नाइटफॉल भाई को हो गया। मेरी पहली बंदी थी, उसके अंदर ना एक बीमारी थी। उसको ना हर रात चैट करनी है, लेट नाइट चैट डेली। गलती मेरी है, मैं हैंडसम ज्यादा हूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। थैंक्स। मैंने एक्चुअल में जहां जहां ये बताया ना, सबने आप ही की तरह मुस्कुराकर एक्सेप्ट करा। बट हैंडसम होना काफी नहीं है बहन जी, आपको ना अमीर भी होना पड़ता है। गरीब हैंडसम की कहीं जगह नहीं है दोस्त। गरीब हैंडसम को हर कोई धिक्कार रहा है। कोई नहीं, मतलब आप तो बहुत खुशनसीब हो भाई, सिर्फ गरीब हो। तो जो झेलता हूं ना भाई, मैं जो झेलता हूं आपको नहीं पता। ये इतनी अमीर है, इसके पास ऐसी ऐसी चीज है जो मैंने सोचा भी नहीं, जो मैं डिमांड भी नहीं करता। इस पे बेंचो सेपरेट रूम। और यहां मेरे घर में मैं, मेरा पूरा परिवार एक साथ एक कमरे में सोता है। मतलब समझ रहे हो, ये बेड पे डायगोनली लेट सकती है। मैं अगर पीठ रख देता था ना पूरी, तो बाप की आवाज आ जाती थी, कम कम जगह में सो। ये क्या नींद पूरी करने के लिए सो रहे हो? एक बार तो मैंने अपने कानों से सुना, मैं लेटा हुआ था, पापा आए, कह रहे देखो कैसे चैन से सो रहा है। मैं बहन टेंशन में कैसे सोऊं मैं? ये कैसे माँ बाप का सेट मिला है मुझे? ये अपनी औलाद से जेलस है भाई। एक कमरे में सुलाते थे भाई, और ये सेपरेट रूम से हर रात मुझे कॉल करती थी। बात तो सही है। एक रात ना मैं मोबाइल साइलेंट करना भूल गया। मेरा पूरा खानदान लेटा हुआ था, सोया हुआ था। कॉल बजा, टर टर टर। पहले तो मैं उठा, मोबाइल लेके मैं बाहर निकल रहा था। कोने से मम्मी उठ गई, कह रही बेटा किसका कॉल है? इतनी रात में किसका कॉल है? लगता है तेरी दादी मर गई। मैं मम्मी ऐसा, इतने में तो रोना शुरू। कह रही अच्छी भली थी, जैसी भी थी, सोना तो बुआ को दे गई, जेवर देवरानी को। दुआ करूंगी स्वर्ग मिले, मिलेगा नरक ही। मैं मम्मी, दोस्त का कॉल है मेरे, जिंदा है दादी, सो जाओ। लेटते हुए कह रही है डैम इट। मैं गया बाहर, मैंने इसका फोन उठाया, मैंने पूछा क्या हुआ, तो ये अलग ही एक्साइटेड हो रखी है। कह रही है हाय बेबी। हाँ क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़े। क्या कर रहे हो? मैं अपनी दादी की चिता बुझा कर आ रहा हूं। मम्मी ने वो तंदूर लगाया था एक्चुअली। तुम बताओ व्हाट्सअप। ऐसी हॉर्नी आवाज में रिप्लाई दिया ना इसने मुझे। वो नहीं होता जिसमें लड़कियां थोड़ी सांसें भरती रहती हैं, बस सिर्फ सांसों में बात करती हैं और लड़कों के हार्मोन्स खड़े हो जाते हैं। बात तो सही है। उसमें कह रही है कि
कुछ नहीं। मुझे लगा इसे कॉन्स्टिपेशन हो गया है। मैंने वही सुनी थी आवाजें भाई, जब मेरी दादी को होता था ना, वो करती थी। मुझे लगा इसम घोल मांग रही है। आई डोंट नो। वो तो इसने बाद में बताया कि वाले मेरे बात तो सही है। क्योंकि इसको करनी है लेट नाइट चैट, और मेरे तो घर में लेट नाइट चैट का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। हमारा तो हाल ही बुरे है भाई। हम तो सोते पता कैसे थे? मैं सबसे कोने में सोता था, फिर मेरा भाई लेटता था, फिर पापा का पेट, फिर पापा, और फिर फोल्डिंग बिछाकर मम्मी। हाँ, वो फेमिनिज्म बाहर सोता था, हमारे घर में नहीं था। तो ऐसे में अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको कैसे मैं बात कैसे करूँ, समझूँ कैसे। और ये इसने धमकी दी है बात करने की, करी अगर आज रात बात नहीं करी ना तूने, कभी तो बात करता नहीं है, हमेशा सो जाता है। अगर आज रात तूने बात नहीं करी विशाल, तो सोएगा कमिटेड, उठेगा सिंगल। इतनी क्रिएटिविटी में ब्रेकअप। बात तो सही है। मैं अब तो बात करनी पड़ेगी भाई। तो मैं लेटा और मैंने सोचा कि पापा की ना गहरी नींद तब होती है जब इनके खर्राटे सिंगल से डबल हो जाते हैं। और मैं यही नोट कर रहा था, क्योंकि पापा अगर ऐसे खर्राटे ले रहे हैं ना ऐसे, इसका मतलब अभी नींद गहरी नहीं है। मैंने इधर हल्की सी हलचल करी, गॉडजिला जग जाएगा। वहीं अगर खर्राटे ऐसे है ना, याद है ना, ऐसे पैंचो हाइबरनेशन में चला गया गॉडजिला। इसकी आत्मा किसी ने खींच ली है, ये अब सुबह ही उठेगा। तुम बहन जो बेड पे, ये आदमी नहीं उठ सकता। ये मेरे को पूरा भरोसा था इस चीज का। मैं लेटा रहा, इसके ना बहुत देर से मैसेजेस आ रहे हैं। मैं इंतजार में लेटा रहा, बस कम से कम 45 मिनट के बाद मुझे मिला 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। बात तो सही है। मैं अब आ गया मेरा टाइम, अब मैं बात कर सकता हूँ। मैं भाई फुल्ली एक्साइटेड हो गया। मैंने चद्दर ओढ़ा, सर तक कफन बना के पूरा, एड़ी के नीचे दबाया, यहाँ सर के नीचे दबाया, पूरा तिरछा लेटा, भाई की तरफ फीट गया। आई डोंट वांट दिस फैमिली नाउ। मैं भाई की तरफ पीट कर दी, एक हाथ लगाया ऐसे सर के नीचे इधर, और एक अंगूठे से मैसेज किया कि यस बेबी, आई एम इन माई सेपरेट रूम। बताओ क्या करना है? कहती वीडियो कॉल में। और तुरंत वीडियो कॉल करिए औरत ने। मैं वीडियो कॉल कट करा। मैं बेबी यार अभी वीडियो कॉल तो नहीं कर सकते हैं, हम धीरे धीरे प्यार को बढ़ाएंगे। क्या मतलब? तू देखियो गरीब आदमी का दिमाग कितना तेज चलता है। मैंने कहा धीरे धीरे मतलब पहले हम टेक्स्ट पे बात करेंगे, फिर कॉल पे बात करेंगे, फिर सुबह उठ के मैं वीडियो कॉल पे तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूं, ताकि तुम्हारा मुंह देखो और मेरा पूरा दिन शुभ हो जाए, है ना? बात तो सही है। आपने देखा लड़कियों को बड़ी अच्छी लगी ये बात, क्योंकि क्या है ना कि मैंने एक चीज नोट करी, कितनी भी अच्छी बात हो पता नहीं, बट लड़कियों को ना चूतिया बात बड़ी जल्दी। इलॉजिकल झाटू बात, इसको तो मैं फॉलो कर सकती हूँ, ये तो मेरे मतलब की है। हम बात कर रहे हो, मैं चद्दर के अंदर ना पूरा एक्साइटेड हो रखा हूँ भाई कि अब बात करेंगे। 10-15 मिनट तक हमने बात करी। उसके बाद मतलब जैसी बात चल रही थी थोड़ी बहुत, तो इसने ना मेरे से गंदी गंदी बातें करना शुरू कर दिया यार। मतलब मेरा बिल्कुल भी ऐसा मन ही खट्टा सा हो गया।
कह रही है शादी कब करोगे? बात तो सही है। इसके लिए जगाऊं क्या? इसके लिए मैंने एक कान बाप के खर्राटे पे रखा हुआ है, इसके लिए थोड़ी करा हुआ है। इस शादी के बाद हम कहां रहेंगे? तेरे घर। रहने लायक थोड़ी है। कह रही मैं एडजस्ट कैसे करूंगी तेरे घर में? नहीं कर पाएगी, मैं नहीं कर पाता हूं। अरे विशाल प्लीज मजाक मत कर। यू डोंट नो हाउ मच आई एम क्लोज टू माई फैमिली। मैं यू डोंट नो हाउ मच क्लोज आई एम। बात तो सही है। ऐसे बहन 3+1 विम्बार की टिकिया बन के सो रहे हैं हम। इतना चिपक के सोते हैं भाई। एक रात मुझे सपना आया, नाइटफॉल भाई को हो गया। कैसे दर्द समझाऊं, कितना बताऊं मैं? किस तुम्हें ही बता पा रहा हूं भाई। हम सुबह उठते थोड़ी छुड़ाए जाते अलग अलग। मेरे से बहस करेगी। बातें ही चल रही हैं भाई, मेरे को तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। मेरे तो ना कंधे में भी दर्द हो गया बातें करते करते। मुझे तो बड़ा वैसा आ रहा है। और बातें कर 1-1.5 घंटे हमने यही बातें करी, शादी वादी बहुत देर तक। तो मेरे को ध्यान आया कि जो पापा के खर्राटे की फ्रिक्वेंसी थी ना, वो धीरे धीरे हाँ कम होती गई। वो एकदम पक में से पक गायब हो रहा है। आप कहाँ कुछ जाने बाबा।